तो आज हम आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र 2.27 में दर्शाया गया है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये चाल और ये समय ग्राफ है। ये इस तरह से ए बी ग्राफ है। यहाँ क्वेश्चन है कि पहले 4 सेकेंड में कार कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाएं। फिर ख नंबर क्वेश्चन, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है। यहाँ पर ये देखिए टाइम दिया गया है, 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है। तो हम जानते हैं कि दूरी निकालने के लिए ये चाल समय ग्राफ है। चाल समय ग्राफ द्वारा उस समय अंतराल में जो क्षेत्र आता है वही क्षेत्रफल ही उसका दूरी देता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना होगा, इस ग्राफ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकाला गया है। हम जानते हैं कि किसी समय अंतराल में चाल समय ग्राफ में चाल और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी देता है। चित्र 2.27 में कार द्वारा पहले 4 सेकेंड में, यानी ये पहले 4 सेकेंड में तय की गई दूरी को छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाया गया है। तय की गई दूरी ये छायांकित क्षेत्र दर्शा रहा है। इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल उसके सभी छोटे वर्गों को गिनकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, यदि कोई वर्ग आधे से छोटा मालूम पड़ता है तो गिनती में उसे छोड़ दिया जाता है, और जो वर्ग आधे या आधे से अधिक मालूम पड़ता है उसे पूरा गिन लिया जाता है। ग्राफ पेपर के एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाता है। अब वर्गों की कुल संख्या को एक छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से गुणा करने पर दिए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार चित्र में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल गुना ये 15 उसकी संख्या। तो देखते हैं यहाँ पे 15 वर्ग है कि नहीं। 1 2 3 4 5 ये आधा ज़्यादा है तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आधा से कम है तो छोड़ देंगे, और ये आधा ज़्यादा है तो एक ले लेंगे 15, और ये भी आधा से कम है। ठीक है, तो इस तरह से ये 15 वर्ग हो गया। तो 15 एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, इसको मान सकिए 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, और ये लंबाई हो जाएगा मेरा ये मीटर है, 1 मीटर 2 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पर लिया गया है 15 गुना 1 वर्ग का क्षेत्रफल, 15 गुना 1 सेकेंड गुना 1 मीटर, लंबाई गुना ये वर्ग। और चूँकि ये वर्ग है तो भुजा के स्क्वायर, भुजा भी 1 मीटर और इस समय भी 1 ही मीटर है। इस तरह से ये निकल गया 15 मीटर। तो ये कार जो है पहले 4 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, 15 मीटर। फिर ख नंबर क्वेश्चन था, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। तो यहाँ देख रहे हैं एक समान गति को तभी होगा जब उस समय के साथ उसका गति में चाल में परिवर्तन नहीं होती। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो समय के साथ चाल में ही बदलाव आ रहा है, लेकिन यहाँ से ए से लेके बी तक चाल उसका क्या है, तो 7 मीटर प्रति सेकेंड हमेशा के लिए है। तो वहीं यहाँ पर दिया गया है ग्राफ 6 सेकेंड से 12 सेकेंड का भाग, जैसा कि देखने समय 6 सेकेंड से 12 सेकेंड के बीच ये ए से लेके बी तक, ठीक है, ए बी कार की एक समान गति को दर्शाता है। ठीक है, फिर 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र 2.28 में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं चाल समय ग्राफ किसी कार का है। ठीक है, तो का नंबर क्वेश्चन है, कार का पहले 4 घंटा में और अंत में 6 घंटा में त्वरण कितना है। ठीक है, फिर कार ने कुल कितनी दूरी तय की, फिर कार की औसत चाल क्या है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन है कार का पहले 4 घंटा में त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले 4 घंटा में हमको त्वरण निकालना है। तो त्वरण क्या होता है, चाल में परिवर्तन बैठे समय तो यहाँ पर दिया गया है। तो चाल में परिवर्तन क्या आ रहा है, देखिए 0 से चलना हो स्टार्ट हुआ और ये कहाँ तक गया, 4 सेकेंड में ये 60 किलोमीटर आ गया। तो इस तरह से हम लोग ये 60 सेकेंड में 4 से भाग देंगे, ये मेरा त्वरण निकल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं पहले 4 घंटा में कार की चाल क्या है, 0 किलोमीटर प्रति घंटा से एक समान बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। चूँकि एक समान बढ़ रही है, चूँकि ये सीधी रेखा है, एक समान बढ़ रही है। ठीक है, अतः इस अवधि में कार का एक समान त्वरण क्या हो जाएगा, चाल में परिवर्तन बटे समय। चाल में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग तो ये मेरा 60 किलोमीटर है,
और ये प्रारंभिक वेग 0 है, बट ये टाइम कितना है 4 घंटा। तो इस तरह से ये निकला 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। फिर अंत के 6 घंटों में कार की चाल क्या देख रहे हैं, अंत के 6 घंटे में 4 से लेकर 10 घंटा के बीच 6 घंटा है, तो यहाँ से 15 किलोमीटर पर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये प्रारंभिक वेग हो गया, अंतिम वेग हो गया यहाँ पे 0 हो गया, ठीक ना। इस समय अंतराल में निकालने के लिए अंत के 6 घंटों में कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से एक समान से घटकर 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अतः इस अवधि में कार का एक समान त्वरण क्या हो जाएगा, अंतिम वेग बटा प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 60 किलोमीटर बटे समय कितना है, तो समय 6 से घंटा है, यानी कि 10 में 4 को माइनस करना होगा। तो इस तरह से ये निकल गया -10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस अवधि में कार का त्वरण ऋणात्मक है। वो ऋणात्मक इसलिए है चूँकि इसका गति घट रही है, अतः कार में क्या है, मंदन है। कार का मंदन कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है। और ख नंबर क्वेश्चन क्या था, कार ने कितनी दूरी तय की, ठीक है ना, तो दूरी निकालना है। कार ने कितनी दूरी तय की, तो ये इसका क्षेत्रफल ही चाल समय ग्राफ का समय अक्ष द्वारा ये जो क्षेत्र होता है वही उसका क्षेत्रफल उसका दूरी देता है। इस तरह से हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। निकालने के लिए क्या देख रहे हैं, ये त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना होगा। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कर सकते हैं। तो कार द्वारा थे कि ये कुल दूरी क्या हो जाएगा, चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। तो ये क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई जिसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर ये प्रति घंटा है। और आधार कितना है, आधार यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 10 घंटा है। तो इस तरह हाफ आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। इस तरह 300 किलोमीटर ये क्या निकला, कार द्वारा थे कि ये दूरी निकला। फिर ग नंबर क्वेश्चन है, कार की औसत चाल क्या है। तो कार की औसत चाल क्या होता है, तो कुल दूरी बटे दूरी तय करने में कुल लगा समय। तो इस तरह से कुल दूरी 30 किलोमीटर है और कुल समय मेरा कितना है, 10 घंटा है। इस तरह से 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत चाल रहा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, चित्र 2.29 में एक पिंड क्या होता है, कोई ही वस्तु हो सकता है, ठीक है। एक पिंड का चाल समय ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, यानी नीचे लिखा गया प्रश्नों के उत्तर दें। ये मेरा पिंड का चाल समय ग्राफ है। ये चाल समय ग्राफ है, समय को एक्स अक्ष में लिया गया है, चाल को वाई अक्ष में। एक्स अक्ष में हमेशा स्वतंत्र राशि को रखा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसका जो है पहले एक समान त्वरण से गया, फिर उसका त्वरण क्या हो गया, 0 हो गया, कहने का मतलब चाल एक समान हो गया। फिर उसका त्वरण में मंदन यानी एक्सेलरेशन, ये रिटार्डेशन यानी मंदन है। फिर ये कार्य का चाल 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसका उत्तर देना है का नंबर OE, ED तथा DC क्या सूचित करते हैं। यहाँ पर देखिए जो OE है ये क्या सूचित करते हैं, ये हम लोग चाल समय ग्राफ में क्या देख रहे हैं, यदि ग्राफ यदि सीधी सरल रेखा हो तो एक समय एक समान त्वरण को दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर OE क्या दिखा रहा है, OE एक समान त्वरित गति को निरूपित करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये एक सरल रेखा है। फिर ED क्या है, तो यहाँ पर देखें ED क्या देख रहे हैं, यानी एक समान त्वरण तो नहीं बल्कि त्वरण यहाँ पर क्या है ये त्वरण नहीं बल्कि इस एक समान चाल को दिखा रहा है। तो और ED क्या देखा है, आचरण एक समान चाल को निरूपित करता है। चूंकि चाल नहीं बदल रहा है, समय पर चाल जा रहा है लेकिन चाल में कोई परिवर्तन नहीं, 10 मीटर प्रति सेकेंड ही है। तो ED क्या दिखा रहा है, अचर चाल। फिर आप देखते हैं कि DC क्या सूचित करते हैं, तो यहाँ देखते हैं DC भी क्या देख रहे हैं, ये मंदन को निरूपित कर रहा है कि चाल में परिवर्तन हो रही है लेकिन एक समान परिवर्तित हो रही है। DC क्या है, एक समान मंदित यानी रिटार्डेड गति को निरूपित करता है। आगे फिर यहाँ पे क्वेश्चन है ख नंबर, त्वरण की गणना करें। तो त्वरण की गणना करें तो त्वरण क्या होता है, तो त्वरण क्या होता है, चाल समय ग्राफ का जो ढाल होता है वही त्वरण होता है। तो ढाल OE का ढाल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे त्वरण बराबर हो गया रेखा OE की ढाल। OE की ढाल क्या होता है, तो हम लोग इतना बटे इतना करते हैं, यानी EA बटे हमको OA करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर EA बटे OA लिखा गया। EA क्या देता है, EA का मान क्या है 10 और OA का मान कितना है 10, ठीक है। EA का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड, OA का मान 10 सेकेंड है। इस तरह से 1 मीटर प्रति सेकेंड इसका त्वरण निकला। फिर गण नंबर पूछ रहा है मंदन रिटार्डेशन की गणना करें। तो मंदन यहाँ पे है मेरा, तो यहाँ भी इसका ढाल से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रेखा DC की ढाल निकालना होगा। मंदन की रेखा DC की ढाल क्या हो जाएगा, DC की ढाल, तो ये हो जाएगा मेरा DB बटे ये हो जाएगा मेरा BC। तो DC क्या हो जाएगा,
सॉरी ये डी बी क्या है, तो ये 10 मीटर है, और ये बी सी क्या है, तो आप देख सकते 40 में 30 घटा देना होगा, यानी कि यही मेरा होगा 10 सेकेंड है। 10 मीटर बटे ये 10 सेकेंड, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये मंदन है, यदि मंदन ना लिखे त्वरण लिखे तो यहाँ पर माइनस देना होगा। घ नंबर क्वेश्चन है ई से डी तक क्या त्वरण है, ई से डी तक, यहाँ पर देख रहे हैं ई से डी तक क्या त्वरण है, त्वरण तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, शून्य त्वरण है। तो रेखा ईडी की अच्छा त्वरण निकालने के लिए हम इसका ढाल देते हैं। यहाँ पर कोई ईडी रेखा का ढाल है क्या, नहीं, ढाल शून्य है, क्योंकि कोई ढलान है, इस तरह से ढलान नहीं बना हुआ है, तो ईडी की ढाल शून्य आता है। ई से डी तक त्वरण क्या है, शून्य है। फिर अगला क्वेश्चन है पिंड द्वारा तय की हुई कुल दूरी निकालें। कुल दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने की पूरे का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें प्लस ये आयत का क्षेत्रफल निकाल देने से ये बन जाएगा। तो यहाँ पर पिंड द्वारा थे कि कुल दूरी क्या हो जाएगा, तो ओ ई डी सी का क्षेत्रफल, ओ ई डी सी का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा, यही मेरा दूरी देगा। तो ओ ई डी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए ई का क्षेत्रफल, ओ ए ई का क्षेत्रफल प्लस आयत ए बी डी ई का क्षेत्रफल, आयत ए बी डी ई का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज जाएगा बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई यानी ओ ए गुना ए ई, ठीक है, ओ ए गुना ए ई, फिर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना, ये लंबाई ले लेंगे और ये चौड़ाई ले लेंगे, ठीक है। तो यही आयत ए बी डी क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई ए ई हो गया, ए ई गुना चौड़ाई हो जाएगा मेरा बी सी, सॉरी ए बी प्लस इसका क्षेत्रफल बी सी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार हो जाएगा मेरे यहाँ पर ये बी सी, ये डी बी बराबर है मेरा ये क्या यानी कि ये तो मेरा 10 के बराबर हो जाएगा, डी बी गुना ये बी सी ले लेना होगा, वही ले बी सी गुना बी डी। तो इस तरह से इसका मान, ओ ए का मान यहाँ पर 10 सेकेंड, ए का मान भी 10 सेकेंड है, ए का मान सारा मान यहाँ पर लिख दिया गया है, और इसका आंसर आएगा 300 मीटर। फिर 33 नंबर जो कि अंतिम क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, ठीक है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, ये त्रिज्या दिया गया है, ठीक ना, त्रिज्या दिया है 42,250 किलोमीटर, और समय दिया है 24 घंटे। 24 घंटे में यदि सेकेंड में बदलें तो 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसलिए 24 घंटे बराबर होगा 24 गुना 60 यानी कि 86,400 सेकेंड। आप लोग को क्या निकालना है, उसकी चाल निकालना है। तो आप ये चूँकि ये वृत्तीय मोशन है, तो वृत्तीय मोशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं कि v बराबर होता है परिधि बटे समय 2πr/t से हम लोग भी चाल निकाल लेंगे, 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है, और त्रिज्या का मान इतना दिया गया बटे समय यहाँ पर इतना दिया गया है। इसको हल करते हैं तो आता है 3.07 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आता है कृत्रिम उपग्रह की चाल क्या हो जाएगा, 3.07 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट में हम लोग प्रश्नावली को देखेंगे।